का आदमी बात कर रहा देख रहे हैं, इंग्लैंड का आदमी बात कर रहा देख रहे हैं, ये मोजेजा है। कहा मोजेजा? हम कहा मोजेजा सिर्फ और सिर्फ कुरान है। कल भी कुरान मोजेजा था, आज भी कुरान मोजेजा है और कल भी कुरान मोजेजा रहेगा। जिस दिन कुरान न रहेगा दुनिया नहीं रहेगी। कुरान को मोजेजा तो कहा कि लोग इस बात को जो बता रहा हूं उसको ठीक से आप उसका तज्जिया कर लिया, एनालिसिस कीजिए। जो कह रहा हूं मैं कि आप देखिए 40 करोड़ की आबादी है इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की, ठीक है। एक घर में दादी अम्मा का कुरान, नानी अम्मा का कुरान, खाला अम्मा का कुरान, फूफी अम्मा का कुरान, अपनी अम्मा का कुरान, जो दुल्हन सब आई उसका कुरान। एक घर में 5-7 कुरान है कि नहीं है ना मौलाना? और आबादी 40 करोड़ की है, ठीक है। मदरसे में कुरान, लाइब्रेरी में कुरान, मस्जिदों में कुरान, खानकाहों में कुरान। और आबादी कितनी बताई मैंने आपको? 40 करोड़। 40 करोड़ की आबादी में 50 लाख मस्जिदें हैं, 50 लाख मदरसे हैं, मकतब है, खानकाह इलावे हैं। कितना करोड़ कुरान? कितना करोड़ कुरान है बताइए? कहां डालोगे तुम? समंदर में डालोगे, तुम आग में डालोगे, तुम इसको खत्म करना चाहते हो। अरे नालायक, कमबख्त, बेवकूफ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। क्यों दिमाग नहीं है? कि फिजिक्स की किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, लातीनी, फ्रांसीसी, बंगाली, पुर्तगाली, जितनी जबान की किताबें हैं सब किताबें कागज पर हैं, सब किताबें कागज पर हैं। और आज 1500 बरस से ये कुरान सीना बसीना आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए एक बात बताता हूँ मौलाना, 50 लाख मस्जिद में 50 लाख हाफिज कुरान तरावी पढ़ाएगा ना, और हर हाफिज कुरान के पीछे 2-3 तो हाफिज रहेगा, कितना हुआ? अरे 2 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक से 2 करोड़ हाफिज कुरान तो ऐसे हुआ। इस साल का सर्वे बताता हूँ। और अभी जितना हो रहा है 50 लाख मदरसे में दस्तारबंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई जो 1500 बरस से हाफिज कुरान वो कहाँ गया? बोलो। 58 मुल्क हैं मुसलमानों के, 58। कितना मुल्क है? 58 मुल्क है। 58 मुल्क है मुसलमानों के। ऐसा मुल्क है कि अगर पेट्रोल पर ताला लगा दे तो तमाम हवाई जहाज गैरेज में जाकर लग जाएगा। कहां हो मौलाना? तो कितने हाफिज कुरान हुए? ये देखिए मौलाना दोनों गप करने, हमारी बात को सुनो ना। 2 करोड़ तो ऐसे मस्जिद में हो गया। और देखो कॉलेज पर, और उसके बाद हॉस्पिटल में जहां रहता हूं मैं, लॉज पर, लोगों के छत पर, मकान में। कोरोना में तो घरे घर कुरान पढ़ा गया, इतने हाफिज कुरान को पढ़ा गया, उससे फायदा हो गया। मौलाना इस वक्त तो 2 करोड़ तो सिर्फ मस्जिद में हाफिज कुरान नजर आता है, प्लस 2 करोड़ जोड़ दो, कितना हुआ? 40 करोड़ में 4 करोड़ हाफिज कुरान सिर्फ हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जोर जार लोगे ना, हम ठीक हिसाब बता रहे हैं ना, बल्कि बेसी होगा, इसलिए कि 1500 साल का मामला है। तो इतना हाफिज कुरान है। और लॉकडाउन लगे, कोरोना आ जाए, सब कुछ हो जाए, मालिक कायनात ने जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो अबाबिल से हाथी का लश्कर खत्म करवा सकता है, फिरौन को दरिया में डुबो सकता है, कारून को जमीन में धंसा सकता है, उसी का कलाम, उसी का दीन नापैद हो जाएगा। इस सोच के खिलाफ साहब इसका निकालो। और सुनिए मौलाना साहब, आपको बताता हूं कि आपके पास 50 लाख रुपया है, आपका बेटा ISC पास किया, डॉक्टर हो जाएगा। आपका बेटा पैसा है 50 लाख रुपया, तो आपका बेटा कटिहार मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर हो जाएगा, MBBS हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ये आपसे कि मैं 5 करोड़ देता हूं एक ठो का हाफिज बना के दिखाऊं। इसलिए कि उस सीने का इंतखाब जिस पे अल्लाह को कुरान उतारना है, उस मेमोरी का इंतखाब अल्लाह को करना है। नहीं तो 7 साल का बच्चा और 7 महीने में हाफिज कुरान कैसे होगा? कुछ को बांध करके आया हूं, कुछ को कल जा करके बांधूंगा। मौजूदा है। अब एक बात और संजीदगी से सुन लीजिए। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर
उतारा गया, नाजिल हुआ। जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर एक कोठो हाफिज है। इन किताब आसमानी किताब है ना, नहीं है। इधर आइए, अपने यहाँ हिंदुस्तान में आइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितना लीजिए, किसी किताब का हाफिज है और किसी को कुछ कंठस्थ नहीं है। और अगर है तो ये कुरान मुकद्दस है, जो मौजिज़ा है, कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। और सुनो दोस्तों मेरी बात, मैं खुद हाफिज कुरान हूँ, हमारा 3 बेटा हाफिज कुरान है, लटर पटर की बात नहीं है। काम का जब इतना बड़ी पूरी ताकत के साथ बोलता हूँ कि जिस मालिक ने हमको इस कुरान की बरकत से बहुत ऊंचे मर्तबे तुमको भी पहुंचाएगा, तीनों को बनाया, फाजिले दारुल बनाया, ना बढ़ेगा। एक बात बताता चलूं मैं कि ये हाफिज कुरान है। अब देखिए, कुरान जहां रहेगा, कुरान में एक कपड़ा होता है जिसमें लपेट देते हैं कुरान को, उसको जुज़दान कहते हैं। एक लकड़ी का रेहल होता है या प्लास्टिक का भी चल गया वो। सच्ची बात यह है कि कुरान जहां होता है वो कपड़ा भी वहीं होता है। कुरान जहां होता है, रेहल गिर गया तो लोग जल्दी से उठाता है, इसलिए कि उस लकड़ी की निस्बत उस कुरान से लग गई है, उस कपड़े की निस्बत उस कुरान से उसका मर्तबा बढ़ गया। और जब नमाज पढ़ाने का वक्त होगा, जनाजा पढ़ाने का वक्त होगा, ईदान पढ़ाने का वक्त होगा, हाफिज कुरान आगे होगा, कलेक्टर पीछे रहेगा, मिनिस्टर पीछे रहेगा, राष्ट्रपति पीछे रहेगा, गवर्नर पीछे रहेगा, सब पीछे रहेगा। जो अच्छा कुरान पढ़ेगा वो तो मालिक ने, अल्लाह ने, अल्लाह का कलाम है। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि मुस्लिम शरीफ में बयान फरमाते हैं कि जब इमाम सूरा फातिहा की तिलावत करता है और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है और मुक़्तदिस आमीन कहता है, तो अल्लाह इसकी बरकत से और कुरान के इकराम में सबके गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं इमाम मुस्लिम शरीफ का हदीस है कि जब बंदा कुरान खोल कर बैठ जाता है तो आसमान से रहमत, बरकत और सकीना उस पर उतरना शुरू। कुरान खोल कर जब बैठता है अल्लाह सुनने लगता है। और सुनो मौलाना हमारी बात, तुम हमसे मोहब्बत करोगे हम भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम हमसे नफरत करोगे हम भी तुमसे नफरत करेंगे, तुम हमको दावत दोगे हम भी तुमको दावत देंगे, और तुम हमसे अदावत करोगे हम भी। दुनिया का सिस्टम यही है ना। तो जो आदमी कुरान से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो कुरान से करीब होगा अल्लाह उससे करीब नहीं होगा। अभी मौलाना साहब हम लोग कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं, कुरान को पूरा पढ़ दिया और पढ़ने के बाद कहा कि अल्लाह हम लोगों ने जो कुछ कुरान मुक़द्दस को पढ़ा इसके एक एक हर्फ का सवाब सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस को पहुँचे, उनके सदक़ा व तुफ़ैल में तमाम औलिया अल्लाह को पहुँचे, उनके सदक़ा व तुफ़ैल में अल्लाह हज़रत जुम्मन अली साहब का जो इंतकाल हुआ है इनको करबट करबट जन्नत नसीब फरमा और इनको तमाम ख़ताओं को बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। यही नहीं करते हैं मौलाना साहब। अरे जब कुरान पढ़ कर बख्श दिया तो मुर्दा जन्नत में चला गया, और जिस जिंदा के सीने में कुरान है वो पढ़ता जा और चढ़ता जा। यही ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये मौलाना बात तो सुनो, यही बात है। और फिर ये कल क़यामत के दिन 10 उस आदमी को जिसको जहन्नम का परवाना मिल गया होगा उसको लेकर के हाफिज कुरान जाएगा। कलेक्टर नहीं जाएगा, डॉक्टर नहीं जाएगा, इंजीनियर नहीं जाएगा, प्रोफेसर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा कोई परवाना और किसी को मिलेगा तो वो कुरान मुक़द्दस के पढ़ने वाले को मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगा ना मौलाना साहब? फाइनल है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान फरमा रहे हैं, यही कुरान मुक़द्दस है। अलिफ लाम मीम कहा तो 30 नेकियां आएंगी। दुनिया की कौन किताब है जिसके पढ़ने से नेकियां आती है? नहीं आती, नहीं। अल मुख्तसर, ये रात बहुत हो गई है और मैं कहता चला गया आप लोगों को, और मैंने चाहा ये मदारिस इस्लामिया जहां मौलाना साहब आप सुनिए, आप भी सुनिए, मौलाना मुमताज साहब और लोग होते, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो मदरसे हैं हमारे 50 लाख मदरसे हैं, इन मदरसे में मैं हाफिज कुरान ही नहीं, आलिम दीन ही नहीं, मैं सिर्फ दीन का रहबर, दीन का मुहाफिज और दीन का रहनुमा नहीं बनाता हूं, बल्कि मैं कहता हूं ये कि मैं इन मदरसों के अंदर
फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन आजादी और स्वतंत्रता सेनानी पैदा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे बीच मौलाना हुसैन अहमद मदनी नहीं रहे, मौलाना कासिम नानोतवी नहीं रहे, रशीद अहमद गंगोई नहीं रहे, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नहीं रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं रहे, उबैदुल्लाह सिंधी नहीं रहे। मैं इन मदरसों के अंदर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा करूंगा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा करूंगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा करूंगा, फखरुद्दीन अली अहमद पैदा करूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करूंगा इन मदरसों के अंदर। और मैं इस मदरसों के अंदर जो तालीम देता हूं कि गरीबों का ख्याल करो, पड़ोसियों का ख्याल करो और लाचारों की मदद करो, खुद भूखा रहो। मदरसे की तालीम ये होती है। ये जो कहा जा रहा है, दूसरा तीसरा नाम दिया जा रहा है, मैं बताता हूं कि ये हमारा मदरसा सिर्फ दीन का किला नहीं, हिंदुस्तान का किला है। और इस किले के अंदर, इन सरहदों के अंदर हमारे मुजाहिदीन आजादी, इसमें फ्रीडम फाइटर्स पढ़ते हैं और पलते हैं। कल की तारीख में, मैं हिंदुस्तान की तारीख में कोई दुश्मन हमारी मुल्क की तरफ नजर उठा कर नहीं देख सकता। मैं फ्रीडम फाइटर पैदा कर रहा हूं उसके अंदर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी फरोग उर्दू सेमिनार में मैंने जो कहा तो कलेक्टर उठ करके ताली बजाना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं ये तमाम हुफ्फाज़ कराम से, उलमाए दीन से कि जो काम आपने शुरू किया है, आपने नहीं किया है, अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया। और इन आबादी के लोगों से कहता हूं मैं कि कुरान पढ़ करके जब कोई बच्चा आपके घर में जाता है, आपके घर तक कुरान की आवाज़ जा रही है, कुरान की तालीम जा रही है, कुरान की रूहानियत जा रही है, कुरान की बरकत जा रही है। और अल्लाह ताला आपकी इस आबादी को कुरान की बरकत से नवाज रहा है। 4 बजे रात में, 3 बजे रात में जो आवाज़ माइक के जरिए जा रही है, उसमें हम क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। मैं उनको क्या पैगाम दूं? वो हमारी अमल को देखना चाहते हैं कि इनका अमल ऐसा हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देख करके दूसरे लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर आए तो उनके हाथ पर 90 लाख लोग, उनके हाथ पर हल्का बगोश इस्लाम हो गए। 90 लाख। आज उनके मजार पर लोग हाजिर होते हैं। अकबर के मजार पर कहाँ कोई जाता, हुमायूं के मजार पर कहाँ जाता, बाबर के मजार पर कहाँ जाता, बादशाहों के मजार पर कहाँ जाता? वहां तो पागल बैठ करके ताश खेलता है या कुत्ते उस पर पेशाब करते हैं। जागोरे गरीबा पे नजर डाल बईबरत, जागोरे गरीबा पे नजर डाल बईबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और फिर पूछ उससे क्या थी तेरी शान हकीकत। कल तुझ में भरा था जो गुरूर, वाज कहाँ है? कासा सर बोल तेरा ताज कहाँ है? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ, नहीं समझ मौलाना साहब? तो ये जो इल्म है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुक़द्दस पर और सहाबाए किराम के सीनाए अतार पर कुरान मुक़द्दस उतरा। आज मदरसे के मौलाना कह देते, खत्म कर देते हैं, कहा आज देखते हैं आप रिक्शा चलाने वाले के बेटे के सीने पर कुरान उतर रहा है, मजदूर के बेटे के सीने पर कुरान उतर रहा है। जी, कमजोर लोगों के मालिक का इंतखाब ये है, वो अपनी सवारी बादशाह किसी गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पे उतार दे तो महल वालों को इसमें क्या हो जाएगा? बादशाह की मर्जी है, जहां कुरान को उतार दे, जिस जगह उतारता